अगर जरा सा भी लालू जी के नक्शे कदम पर ममता बनर्जी चलती होंगी तो ये रथ यात्रा जो भी निकाले उसको पकड़ के जेल के पीछे बंद कर दे, सारा यात्रा फात्रा सब खत्म हो जाएगा। अडवाणी का रथ यात्रा फ्लॉप हो गया था, ये तो सुपर फ्लॉप होगा। कौन चीफ बना दिया किसको? नड्डा पड्डा चड्डा को लेकर आ गए। कौन है ये नड्डा? कबीले का सरदारी झूठा होगा तो कबीला क्या होगा? जेपी नड्डा का क्या होगा बंगाल में? भटक क्या है? ये लोग को कोई चरित्र नहीं है, दंगा करने के लिए आता है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाकर रथ यात्रा निकालेंगे, राम मंदिर के नाम पर चंदा का यात्रा निकालेंगे, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है। तो आज जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं तो ये कि अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कांग्रेस का बनाया हुआ प्रॉपर्टी को आज ये बेच रहे हैं। चाहे वो रेलवे बोलिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस बोलिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नहीं आई। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सीपीएम की आई है, टीएमसी की आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आई है ना आएगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के चीफ जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जो है पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। आप पश्चिम बंगाल में आते हैं, आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में उनकी एंट्री होती है 6 फरवरी को। पहले वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में 2 रोड शो करते हैं, उसके बाद नदिया से रथ यात्रा निकालते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और सवाल बहुत सारे तीखे दाग देते हैं। सवाल पहला ये उठता है कि 70 लाख किसानों को ममता बनर्जी जो है केंद्र की तरफ से जो सहायता दी जा रही है उसको नहीं देने दे रही है, क्योंकि उनको ईगो का प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक वोमेन है। दूसरा सवाल ये उठा दिया है कि ममता बनर्जी को इस बार बंगाल की जनता जो है बाय बाय टाटा कर देंगी। जेपी नड्डा ये सवाल उठा रहा है। और एक बड़ा सवाल ये उठा दिया है कि ये जो रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है वो 5 चरणों में रथ यात्रा होगी। पता नहीं ये रथ यात्रा 1992 वाली रथ यात्रा होगी या ये रथ यात्रा 2021 वाली रथ यात्रा है। 1992 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रथ यात्रा निकाली गई थी और जिसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो आइए कुछ आम लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और द लाइव टीवी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल कवरेज पे है, जनता के बीच में है। सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल ऐसा बजा है कि आज़ादी के बाद जो है अब तक का सबसे कठिन चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जाती है वहाँ चुनाव कठिन हो जाता है। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आना जाना शुरू हो गया तभी हमारे बगल में ही तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ा बगान एक इलाका है जहाँ पे 9 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसके गले काट को फेंक दिया गया। तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का आना जाना शुरू हो जाता है वातावरण वहाँ का खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में आए दिन बलात्कार का केस आता है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तो वो माहौल बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ आ रही, अभी आना शुरू की है, तो यहाँ के माहौल में, यहाँ के हवा में गंदगी फैलना शुरू हो गया है। तो हम सारे अवाम जो है बंगाल के भारतीय जनता पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा बंगाल की जनता रही। आप 1947 आज़ादी के बाद से आज तक आप देखेंगे कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नहीं आई। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सीपीएम की आई है, टीएमसी की आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आई है ना आएगी। रथ यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अडवाणी का रथ यात्रा फ्लॉप हो गया था, ये तो सुपर फ्लॉप होगा। निकालने दीजिए जितना रथ यात्रा निकालना है, पब्लिक है, सब जानती है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बात जेपी नड्डा है कौन? ये हम पता ही नहीं कौन है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जेपी नड्डा, ये नड्डा है कौन? भारतीय जनता पार्टी का कौन चीफ बना दिया किसको? नड्डा पड्डा चड्डा को लेकर आ गए। कौन है ये नड्डा? नड्डा जी को बोलने दीजिए, क्या बोल रहे नहीं बोल, उससे कोई फर्क नहीं करता बंगाल के लोगों को। तो ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि बेदखल और टाटा बाय बाय हो जाएगा इस बार। देखिए, ममता बनर्जी के बेदखल होगी कि नरेंद्र मोदी बेदखल होंगे, यहाँ के आवाम तय करेगी। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया था, किस लिए? कि किसान, काफी तादाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं किसान का। किसान आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? अपने हक के लिए। आज जो आटा हम लोग 20 रुपया 22 रुपया ले रहे हैं, वही लूज आटा को अगर आप पैकेट में डाल देंगे, रिलायंस का मुहर लगा देंगे, वो आटा 100 रुपया किलो बेच देंगे। आज एक नॉर्मल लड़के का जो यूथ है, जो हम लोग जैसे नौजवान लोग हैं, वो 10,000 रुपया सैलरी में, कहीं पर 15,000 रुपया सैलरी में काम कर रहे हैं। अब आप 100 रुपया का आटा कहाँ से खरीदेंगे? 150 रुपया किलो तेल हो गया, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, तो ट्रैक्टर कहाँ से चलाएंगे? बीजेपी का कोई भी लीडर का कोई बात का वैल्यू नहीं है। जिस पार्टी का लीडर का ये हालत हो, वो इतना झूठ पर झूठ, माने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जाएगा झूठ बोलने के ऊपर, तो उसका बाकी लीडरों का बात क्या करेंगे?
जिस कबीले का सरदारी झूठा होगा तो कबीला क्या होगा? फिर हम और क्या बात करेंगे आपसे? सरदार कौन है? कबीले का सरदार नरेंद्र मोदी है, और कौन है? महंगाई हटाओ का नारा देकर नरेंद्र मोदी यहाँ की सरकार बनाए थे, लेकिन आज कहाँ गए वो गरीब के साथ? अडानी के साथ खड़े हैं, अंबानी के साथ खड़े हैं। अंबानी भी तो बहुत बड़ा गरीब है देश का। अंबानी अंबानी जैसा गरीब तो सभी हो जाए। अंबानी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जाते हैं उनके बच्चों को खिलाने के लिए झुनझुना लेके। जैसे हमने कहा था ना कि गांव में छक्का, जब हम लोग के गांव में अगर बच्चा पैदा होता तो छक्का को बुलाया जाता था, तो अंबानी के घर में जब बच्चा पैदा होता तो नरेंद्र मोदी उसका रोल अदा करते हैं जाकर। अभी वही उनका रोल हो गया है। गुजराती कभी बंगाली पर हुकूमत नहीं कर सकता है, और से ज़्यादा क्या मैं बात बोल पाऊंगा। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो एकदम डिक्लेयर कर दी है, जो यहाँ लोगों का मिजाज है, जो लोगों का कल्चर है, बंगाली कल्चर जो है, हम लोग भी बंगाल में यहाँ बहुत सेफ है, बहुत महफूज है, अपना काम करते हैं, हर तरीके से महफूज है। और हम लोग का यहाँ पर हालात, मुसलमानों का अल्लाह का करम है कि हम लोग बहुत हर तरीके से महफूज है। लगभग 1992 में एक रथ यात्रा निकला था जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। फिर 2021 में रथ यात्रा बंगाल में निकला, तो ये किसको तोड़ेगा या किसको जोड़ेगा? देखिए 1992 में एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में यात्रा निकला था और हमारे लालू जी ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। समस्तीपुर में लालू जी ने पकड़ के बंद कर दिया था। तो अगर जरा सा भी लालू जी के नक्शे कदम पर ममता बनर्जी चलती होंगी तो ये रथ यात्रा जो भी निकाले उसको पकड़ के जेल के पीछे बंद कर दे, सारा यात्रा फात्रा सब खत्म हो जाएगा। सरकार नहीं है यहाँ पर, बंगाल बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ममता बनर्जी को स्पष्ट करना पड़ेगा किसके साथ है, जनता के साथ है या मोदी के साथ है। ये साथ है तो कोई भी रथ यात्रा निकले उसको उठा के जेल के पीछे लालू पॉलिटिकली तौर पर रथ यात्रा को कैसे रोक पाए? पॉलिटिकल क्या है? लालू जी कैसे रोक दिए थे? क्या चुनाव? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता एल.के. आडवाणी था, यहाँ सब जानते हैं एल.के. आडवाणी जी का नाम। उसको उठा के लालू जी जेल में बंद कर दिए थे समस्तीपुर से। तो लालू जी आडवाणी से बड़ा कोई अड्डा नड्डा फड्डा नहीं है, उठा के जेल के पीछे बंद कर दिए पब्लिक के समर्थन में अगर है ना ममता बनर्जी तो हम भी देखें। बंद कर देना चाहिए बीजेपी वाले को। ये सारा पॉलिसी मैटर होता है, ये हम जैसे लोग यहाँ रास्ता पर बैठ के तय नहीं करेंगे, ये पॉलिसी तय होती है कि उसको गिरफ्तार करने से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। जिसको पागलपनी करना उसको पागलपनी करने दीजिए, जिसको दंगाई करना दंगाई करने दीजिए। पब्लिक तो देख रही है ना, पब्लिक तो समझ रही है ना कि इसको यहाँ पर भी हमको यूपी नहीं बनाना, बंगाल को हमको गुजरात नहीं बनाना है, बंगाल को हमको बिहार नहीं बनाना है, बंगाल को हमको एमपी नहीं बनाना है। पश्चिम बंगाल में चल रहा है चुनाव, नड्डा जी आए हैं, अभी रथ यात्रा होगा, तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर अटैक है या वो अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आए? ये भारतीय जनता पार्टी ये दंगा का एक मिसाल पार्टी है, ये दंगा पार्टी है, क्योंकि उससे दंगा से उसको वोट मिलता है, क्योंकि इसके बाद विकास नहीं है। ये जब सरकार बनाने का वादा किया था 2 करोड़ का नौकरी देंगे, ये फेल हो गया। 15 लाख रुपए देंगे, ये फेल हो गया। इसको पता है मुसलमान का हिंदू का दंगा लगाएंगे, हिंदू का वोट हमको मिल जाएगा और मुसलमान का वोट ममता का मिल जाएगा। रथ यात्रा 1992 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला। सक्सेस यात्रा निकालिए, जॉब का यात्रा निकालिए, काम का यात्रा निकालिए, कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाकर रथ यात्रा निकालेंगे, राम मंदिर के नाम पर चंदा का यात्रा निकालेंगे, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है। राफेल में घोटाला किए, चोरी किए, अब किसान का जमीन को हड़प करने की कोशिश किए, पूरे देश के संपत्ति को, इंश्योरेंस को, रेलवे को, हवाई जहाज को, सब जितनी भी गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा क्या निकालेंगे? ये वही रथ यात्रा निकालेंगे। राम के नाम पर वोट दो, सीता के नाम पे वोट दो, ये नहीं बोलेंगे काम के नाम पर वोट दो। जैसे ये रथ यात्रा हुआ तो ये 5 चरणों में रथ यात्रा होगा। 294 विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, सभी जगह घूमेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से ये आया कि वो भी नदिया में अब रथ यात्रा करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। तो इन दोनों की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है? देखिए ये ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी अब सांप्रदायिक यानी हिंदू मुसलमान का लड़ाई कर अपना वोट हासिल कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अब ममता बनर्जी भी उन्हीं के कदम पे कदम मिला के चलने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो उनसे ये कहना था कि अगर वो सांप्रदायिक करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं और उनके नाम पर वोट चाहते हैं, तो आपको उनसे हटकर जब आपने बंगाल में डेवलपमेंट किया है, आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। रथ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बंगाल के लोग अंधे नहीं है, बंगाल के लोग हमेशा पढ़े लिखे रहे हैं और पढ़े लिखने के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की कभी आज तक यहाँ सरकार नहीं बनी है और ना बनेगी। ये ममता बनर्जी ना डरा के वोट लेता है। असल तो एजेंट है ममता बनर्जी जो है एजेंडा, ये भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि 2000 में ये बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुका है, मंत्री समझते कैला मंत्री रहा है। इसका चरित्र बंगाल के लोगों को मालूम है।
दिन ब दिन इनका जो बस चले, इनका तो बस चले कि हिंदुस्तान के एक एक लोगों को वो बेच के खा जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सौदागर है। अगर आपको कोई चीज़ आपके घर में नहीं बिक रहा है, आप ले आकर नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, वो बेच देगा। आपके घर में अगर कोई पुराना स्कूटी है पड़ा हुआ नहीं बिक रहा है, आपको OLX में डालने की जरूरत नहीं है, आप नरेंद्र मोदी को दीजिए, वो बेच देगा। वो क्या है भाई उनके पास? भाई वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का आज प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री और सबसे बड़ा अडानी और अंबानी का दलाल है। और ये हिंदुस्तान के नौजवान को गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ TMC सरकार छोड़ के किसी की सरकार ही नहीं बन सकती है। यहाँ पर जितना उन्नति, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है ना, कोई भी स्टेट में गिरा दीजिए आप, इसका कंपैरेटिव किससे कीजिएगा? गुजरात से कीजिएगा। सुपर मॉडल है, डुपर मॉडल है, फ्लॉप मॉडल है। और कौन सा स्टेट देखिएगा जहां हुकूमत है बीजेपी का, वहां सारा ही मामला खत्म है। यूपी का मामला देख लीजिए आप, बिहार का मामला देख लीजिए आप, और भी दिगर मामला देख लीजिए ना, जहां जहां पर हुकूमत है खत्म है कहानी। अब लोग जो है बदलाव ला रहे हैं। हिमाचल में बदलाव हुआ ना, अभी पंचायत में कौन लाया है? दूसरी पार्टी आई ना, ठीक है। यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एक ही पार्टी है और एक ही वो पार्टी हुकूमत करेगी, और हम लोग बहुत अच्छे से अपने चहल सुकून और अपने तरीके से सिस्टम। अल्टरनेटिव नहीं है इसलिए ममता आएंगी, या ममता विकास के मुद्दे पर आएंगी? अल्टरनेटिव जब उससे बेहतर काम करने वाला कोई है ही नहीं है, तो हम दूसरे को लाके करेंगे क्या? ये कहा जा रहा है कि बंगाल के लोग को पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से ममता बनर्जी ने गरीबी में ढकेलने का, कुचलने का काम किया है। JP नड्डा कह रहे हैं। देखिए, JP नड्डा तो सबसे पहले अपने गुरु जो है नरेंद्र मोदी, उनसे ये सवाल पूछे कि जब सिंगूर बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वो कौन है? वो अंबानी के बाप दादा हैं। वो हिंदुस्तान के किसान हैं, वो गरीब है, मजदूर है, वो अपना हक मांग रहे हैं कि आप अगर वो किसानी करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो उनको करने दे। क्या किसान का कानून किसके लिए लाए? किसान के लिए लाए। जब वो किसान नहीं मान रहा है उनके कानून को, तो क्या जरूरत है आपको रखने का? अब हटा दीजिए उसको। ये ऐसा होता है जैसे बचपना में आपका कुर्ता टाइट हो जाता था और माँ बाप जबरदस्ती पहना देते थे, वही हाल है अब। वही हाल है, जबरदस्ती। अब देखिए, ज्यादा टाइट कुर्ता पकड़ेगा तो कुर्ता फट जाता है, और कुर्ता फट जाएगा तो पिक्चर सामने खुल जाएगा सबके। तो मोदी का भी कुर्ता टाइट हो गया, जिस दिन कुर्ता फट गया उनका पिक्चर सामने आ जाएगा। बंगाल के लोग गुमराह हुआ है, मैं उसको सचेतन करना चाहता हूँ। ये ममता बनर्जी को वोट ना दे, क्योंकि ये मुसलमान को डराता है। किसको वोट देगा भाई? ये कांग्रेस CPM को वोट दे, सेकुलर पार्टी को वोट दे, क्योंकि वो असल सरकार वो चलाएगी। 10 साल तो सरकार बनाया, क्या किया? एक एक लैंप पोस्ट में नेता बना दिया, एक एक में से कटमानी बना दिया। अब विकास बनाए? विकास तो नहीं बनाए, नौकरी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो MLA ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे तृणमूल के MLA ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल MLA स्मिता बख्शी है, स्मिता बख्शी जो है, उसका भी कोई गारंटी नहीं। अब राजीव कुमार का क्या था? नारदा सारदा था उनका। राजीव बनर्जी जो बाकड़ा से ज्वाइन किए, सीधा साधा आदमी था, लेकिन फिर भी चला गया। स्मिता बख्शी यहाँ की मौजूदा MLA है, उनका भी कोई गारंटी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जान सकते। हम इंडिया में हैं, हम सारे वर्ग को, समाज को लेके चलेंगे, हर धर्म के लोग को साथ लेके चलेंगे। आप खाली मुसलमानों का बात क्यों करेंगे? और ये मुसलमानों का बात करके पोलराइज कर रहे हैं। हम एकदम बिल्कुल खबरदार करते हैं कि आप मुसलमानों की बात मत कीजिए, आप इंसानों की बात कीजिए, आप सेकुलर बात कीजिए, आप सारे समाज के वर्ग लोगों की बात कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कीजिए। आप सबका उन्नति होना चाहिए। आप बोले राम के नाम पे या अल्लाह के नाम पे वोट दे दो, तो इससे अच्छा कि आप जाके भीख मांग लीजिए सब घर घर में। आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए राम और अल्लाह को लड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग सेकुलर रहे हैं, और हिंदुस्तान के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगिएगा। ये तो कानूनन जुर्म है। ममता बनर्जी क्या स्टेप? ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव जी का स्टेप ले, कोई भी यात्रा निकाले उसको उठा के जेल के पीछे बंद कर दे, बात खत्म। हिंदुस्तान के लोगों ने आपको मैंडेट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप उसका काम करें। आस्था अपने घर में, पूजा अपने घर में करिए, नमाज अपने मस्जिद में पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान के नाम पर राजनीति कीजिए या हिंदू के नाम पर राजनीति कीजिए। राजनीति हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से कीजिए, और संविधान में क्या लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। इसमें यह नहीं लिखा है कि हम हिंदू है हिंदुस्तान के लोग हैं, या मुसलमान है हिंदुस्तान के लोग, या सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, गरीब, मजदूर, सब हिंदुस्तान के लोग हैं। तो राजनीति उसके लिए कीजिए, काम उसके लिए कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों ने आपको वोट देकर किया है। आपको राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, आपको चाइना को लाल आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। लाल आंख तो बहुत बड़ा, इसीलिए चाइना अपना उत्तराखंड में अपना गांव बसा लिया, और उस पर एक लफ्ज बोलने के लिए
कतरा रहे हैं। जेपी नड्डा का क्या होगा बंगाल में? नड्डा भट्टा क्या है, ये लोग को कोई चरित्र नहीं है, दंगा करने के लिए आता है। राहुल गांधी एक सुझाव दिया था 7,500 रुपया आम आदमी के बैंक में रुपया देना चाहिए। ये प्रस्ताव को ममता बनर्जी समर्थन किया नहीं किया, क्योंकि उसका तो खुद इतना घोटाला है, वो अगर कुछ बोलेगा तो उसके सब एमएलए पे चला जाएगा। इसका पार्टी का कोई मूल्य नहीं है, कोई दाम नहीं है। तो ये अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सारा कमी है, बिहार का चुनाव होता है, मैंडेट उन्हीं के पास। भाई बिहार का चुनाव हो रहा है, रात को 11 बजे तक काउंटिंग हो रहा है। आप आरजेडी के एमएलए को पहले जीत घोषित कर देते हैं, बाद में उसको हरा देते हैं। हर जगह में इनके डीएम, इनके ऑफिसर को पर भारी दबाव बनाकर गलत काम कराया जा रहा है। भाई पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी ये नारा दे रही है कि आप बैलेट पेपर में चुनाव कराइए, आप ईवीएम हटाइए, तो क्यों नहीं करा रहे? क्या चीज का डर है इनके ऊपर में? बैलेट पेपर में चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का 70 पानी। साल पुरानी है तो बैलेट पेपर भी तो भाई 70 साल पुराना है। पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आज जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं तो ये कि अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कांग्रेस का बनाया हुआ प्रॉपर्टी को आज ये बेच रहे हैं। चाहे वो रेलवे बोलिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस बोलिए, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आधारों में देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का देन है कि आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में शान से माना जाता है, जाना जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन है। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी 6 साल में आई है, सब कुछ बेचकर खाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे आखिरी दम तक। अच्छा क्या कह रहे थे? ये बंगाल में चुनाव अगर जिताना है, मुसलमानों का नहीं, हिंदुस्तान का अमान को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी रोकिए। मगर यूनाइटेड जो पार्टी है, ये पार्टी एक्चुअली बीजेपी के एजेंट है। ये कभी बंगाल के लोगों का भला नहीं करेगा। ये दिल्ली में शुद्धि बंदोबस्त ये करेगा, तोलमोल करेगा, बंगाल मुसलमान गुमराह करेगा। हम चाहते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, उस चुनाव में जोट की सरकार को वोट से विजय करिए, मौका देना चाहिए। आपने 10 साल मौका दिया है। जब यहाँ पर 1977 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 9% मुसलमान जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। अभी 1.5% पर आ गए। 10 साल टीएमसी की सरकार यहाँ रही है, कितना परसेंट मुसलमानों को नौकरी दिया उन्होंने? मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। क्या किया? मुड़ी चना खिला देने से मुसलमानों का विकास हो जाएगा? टोपी और ये पहन के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह बोलने से विकास हो जाएगा? नौकरी आपको देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बोलने से विकास नहीं होने वाला है। ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है बंगाल में। अभी भी सरकार है राजस्थान में, अभी भी सरकार है हमारा, ये इसमें पौंडीचेरी में सरकार है। क्या बात करते? हमारा पंजाब में सरकार, आप ममता बनर्जी का सरकार है। आसाम का एमएलए किसका था? आसाम का एमएलए कांग्रेस का था, तोड़ दिया। बंगाल में भी तोड़ दिया। इसका काम है तोड़ना जोड़ना, आप मोदी का दलाली करना। ये मोदी से बच के रहना है, हम ममता को दूर करना है, जोट को सरकार को वोट बनाइए। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि ममता बनर्जी कमजोर है या मजबूत है या बहुत ताकत से है, आएंगी वापस? देखिए ममता बनर्जी, उनका करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ दखल किया है। आप पंचायत इलेक्शन में देखेंगे कि सीपीएम की पंचायत मेंबर, कांग्रेस का पंचायत मेंबर, किसी को नॉमिनेशन करने के लिए नहीं मिला, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग को नॉमिनेशन करने दिया गया। क्यों दिया गया? ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि ममता डराना चाहते थे हिंदुस्तान बंगाल के लोगों को, मुसलमान को डरा कर ये वोट लेना चाहते थे कि मुसलमान अगर डरेंगे भारतीय जनता के नाम पर डर कर टीएमसी को वोट देंगे। और इनका डर आज उनका एक कदम जमाना और पूरे बॉडी यहाँ घुसा दी है। एक बात बताइए, तो ममता बनर्जी क्यों चाहेगी कि बीजेपी आ जाए? मुसलमानों को डराने के लिए 3.5 करोड़ की आबादी है। मुसलमान का सियासी यही रहा कि बस डरते रहिए आप। वही बेवकूफ बनाते हैं। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो बेवकूफ बना रही थी, ममता बनर्जी बेवकूफ बना रही थी। आज अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोगों की खिलाफत कमेटी में जो मीटिंग ऊपर में हुई, सिर्फ किस लिए किया कि मुसलमान एक जगह हो जाए, किसी का यूज नहीं हो। अच्छा, ये एक चीज ये है, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, बिना इलेक्शन लड़े बीजेपी जो है 2 से 22 एमएलए हो जाती है, तो हवा तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बना हुआ है ना। देखिए रातों रात सरकार कहीं ना कहीं वो चेंज कर दे रहे। डेमोक्रेसी का पूरा हत्या करने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। रातों रात किसी को खरीद देना, किसी के घर में सीबीआई कर देना। अब ओवैसी के घर में सीबीआई का रेट क्यों नहीं पड़ रहा है? अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबको काट के फेंक देंगे, तो उनके घर में कहीं नहीं सीबीआई का रेट पड़ रहा है। कपिल मिश्रा कहता है कि 2 मिनट में सबको खाली कर दो एनआरसी सीआई को, नहीं तो हम यहाँ पर आग लगा देंगे, उसके घर में सीबीआई का रेट क्यों नहीं पड़ रहा है? आपका जो रिपब्लिक टीवी का एंकर है वो खुलेआम पुलवामा के अटैक पर खुश होता है व्हाट्सएप की तरह। मुंबई पुलिस ने उसका व्हाट्सएप आम कर दिया सबको, उसके घर में क्यों नहीं सीबीआई का रेट पड़ रहा है? क्योंकि जो इनके दल्ले हैं उनके घर में सीबीआई का रेट नहीं पड़ेगा। और हिंदुस्तान का जो सीबीआई है अब नरेंद्र मोदी का दल्ला हो गया। ये वाला जो रैली निकाला जा रहा है नड्डा का, उसको रोक देना चाहिए किसी तरह। हाँ, रोक देना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये आप
कोई चीज़ ये जो चीज़ है ये धार्मिक स्थल पे आप दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, और हम जो अगर मान लिए किसी से वोट मांगने जाते हैं तो सेकुलर होके वोट मांगने जाते हैं कि भाई हमको वोट दिया जाए या फिर हमको इस निशान पे वोट दिया जाए। मगर आप क्या दिखाना चाहते हैं? राम के नाम पे वोट दीजिए, हाँ, अल्लाह के नाम पे वोट दिए। ऐसा कोई वोट मांगता है? हाँ, आप भीख मांग रहे। पश्चिम बंगाल में अभी देखिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ के लोग नौकरी चाहते हैं, यहाँ के लोग जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट भी नहीं की है। ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन से कह रहा है कि ममता वापिस आ रही है। आना चाहिए। ममता बनर्जी, कांग्रेस आए, सीपीएम आए, ममता बनर्जी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नड्डा के एंट्री से एक रथ यात्रा निकला। वैसे एक रथ यात्रा 1992 में निकला था। नड्डा ने जिस तरह के सवाल दागे, सवाल ये भी उठ गया कि बंगाल का जो जीएसटी का लगभग 1500 करोड़ रुपया का शेयर है वो अब तक पश्चिम बंगाल को नहीं मिला है। अम्फान के वक्त में 1000 करोड़ रुपया की जो मतलब के दावे किए गए थे, वादा किया गया था, वो पैसा भी बंगाल में अब तक पहुँचा नहीं है। तो सवाल ये उठ गया कि नड्डा की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ के लोगों को मतलब के फ़ायदा नहीं दे पा रही है, विकास नहीं कर पा रही है, तो सवाल ये भी उठता है कि पश्चिम बंगाल छोड़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य, वहां पर लोगों के क्या हाल है, वहां पर किस तरह का विकास है। अगर आप क्राइम रेट देखते हो तो पश्चिम बंगाल का क्राइम रेट लगभग 4% है और उसके तरफ अगर आप उत्तर प्रदेश देखते हैं तो 11% है। तो ये एक मॉड्यूल है। वैसे ममता बनर्जी के तरफ से तो एक चीज़ और बड़ा क्लियर हो गया कि इतने सारे लीडर इधर उधर हो रहे हैं तो ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, मगर जनता ये तय करेगी कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मगर एक सवाल ये उठ गया है, कांग्रेस पार्टी उठा रही है पश्चिम बंगाल में कि नड्डा का जो रथ यात्रा है तो नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।